नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। सैयारा मूवी देखी मैंने और मुझे लगा था कि ये भी बस वही नॉर्मल सी फुद्दू से फिल्म होगी। निब्बा निब्बी लोग देखने जाएंगे इसको, कहानी में कुछ नहीं होगा। लेकिन भाई आई वाज रॉन्ग, कहानी में कुछ था। कहानी में क्या था आओ मिलके जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है वानी से, जिसकी की आज शादी है। वो कोर्ट के बाहर अपने होने वाले पति का वेट कर रही थी और उसी के बारे में सोचते हुए अपने डायरी में कुछ लिख रही थी। तभी महेश, जो कि उसका होने वाला पति है, उसका कॉल आता है और वो वानी से कहता है कि वो बाहर जा रहा है और वो वानी से शादी नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद वानी को कुछ नहीं समझ में आता, वो ब्लैकआउट हो जाती है। अब हम देखते हैं 6 महीने बाद का सीन। वानी अब अकेले उदास बैठी हुई थी, तभी उसके पास उसकी माँ आती है और उससे आके समझाती है कि ऐसे किसी इंसान के लिए क्यों रोती है जो कि तेरी फीलिंग्स को नहीं समझता। अगले दिन वानी अपने पापा के साथ एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही होती है। तभी उसे बाइक में जाता हुआ कहानी का हीरो दिखता है, जिसका नाम है क्रिश कपूर। वैसे तो वानी अभी भी अपने पुराने प्यार से उभर नहीं पाई है, पर अपने हीरो को देख के उसको कुछ कुछ होने लगता है। सीन चेंज होता है। अब जिस जगह वानी इंटरव्यू देने आई थी, वहाँ पे अपना हीरो भी पहुंच जाता है और एक बार फिर वानी उसको देख के देखते ही रह जाती। वानी अपनी जॉब इंटरव्यू दे के बाहर आ रही थी कि तभी उसके डायरी हाथ में लिए क्रिश वहाँ पे आ जाता है और उसे डायरी वापस करता है। वानी उससे उसका नाम पूछती है, जिसपे ये बोलता है कि अभी पता चल जाएगा, और सीधे जाके सबसे पहले तो इस आदमी पे चढ़ जाता है। इस आदमी ने अब क्या किया था, तो जो अपना हीरो है उसका और उसके दोस्तों का एक म्यूजिक बैंड है, लेकिन जब तारीफ करने की बात आई या फिर नाम लिखने की बात आई तो इसने बस उस ग्रुप में से सिर्फ एक का नाम लिखा था, तो जिस चीज से इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। क्रिश अगली बार ऐसा ना करे बोल के इसको यहाँ से चला जाता है, पर जाने से पहले क्रिश वानी की तारीफ करता है कि वो बहुत अच्छा लिखती है। अब हम देखते हैं कि क्रिश अपने बैंड ग्रुप के पास आया था, पर सभी उससे नाराज थे कि उसने ये सब तमाशा क्यों किया। सभी लोग उसे अकेले छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि क्रिश अकेले गाना कैसे ही गाएगा, पर भाई क्रिश अकेले क्या गाना गाता है। और मानना पड़ेगा भाई, मूवी के गाने बहुत अच्छे हैं। मूवी जैसे भी हो, लेकिन गाने इज वर्थ लिसनिंग भाई। खैर, गाने के बाद क्रिश और उसके दोस्त के बीच में बात होती है। उसका दोस्त बोलता है कि वो लोग एक टीम है, इसीलिए उनको साथ मिलके काम करना चाहिए। पर क्रिश उसको साइड करके दरवाजा बंद कर देता है। उससे में उसका दोस्त भी बोल देता है कि अरे जा, तेरे और मेरे बीच में अब सब खत्म है। पर थोड़ी देर बाद वापस आता है और एक ऑफर के बारे में बताता है। सुपरस्टार किंग ने उनको कुछ दिन पहले रीच आउट किया था ताकि वो उनके साथ कोलैब करके एक गाना बना सके। यहाँ पे बता दो, किंग जो है एक बहुत ही बड़ा सिंगर था। उसके गानों पे 100 मिलियन व्यूज आते थे, पर अब धीरे धीरे उसका जो चार्म है वो फेड आउट हो रहा है। इसीलिए उसे अब एक तगड़े गाने की जरूरत है, जो चीज क्रिश समझ जाता है। इसलिए वो डिमांड रखता है कि अगर क्रिश के साथ उनको काम करना है तो सिर्फ पैसे ही नहीं, क्रेडिट भी देना पड़ेगा। किंग का मैनेजर बोलता है कि वो लोग 3 दिन में गाना बना के ले आए, जिसपे क्रिश का दोस्त बोलता है वो लोग इतना जल्दी गाना कैसे लिखेंगे। पर क्रिश के पास एक रास्ता था। दरअसल भीड़ में उसने वानी को देख लिया था, जो कि वहाँ पे किंग का इंटरव्यू लेने आई थी। और अगर तुम लोगों को याद हो तो क्रिश ने स्टार्टिंग में वानी की डायरी पढ़ ली थी, जिसकी वजह से उसको पता था कि वानी बहुत अच्छे गाने लिखती है। तो इसीलिए वो वानी के पास जाता है और उसे अंदर ले आता है। क्रिश वानी की डायरी से 2 लाइन गाता है, जिससे कि किंग इंप्रेस हो जाता है। वो क्रिश को आगे गाने को बोलता है, पर क्रिश बोलता है कि उसको आगे के लाइंस नहीं पता। तो किंग पूछता है कि किसे पता है। क्रिश वानी की तरफ इशारा करता है कि गाना इसने लिखा है। किंग यहाँ पे क्रिश की सारी शर्तें मान जाता है, क्योंकि अभी एक नए गाने की उसको बहुत ज्यादा जरूरत है। और वानी को भी पॉडकास्ट, इंस्टा लाइव और सोशल मीडिया पे प्रमोशंस देने को मान जाता है। अब हम देखते हैं क्रिश वानी को स्टूडियो में लाया था ताकि वहाँ के माहौल में वो एक अच्छा सा गाना लिख पाए, पर वानी बोलती है कि वो इस माहौल में गाना नहीं लिख पाएगी। एक हिट गाना तुम स्टूडियो में बैठ के लिख सकते हो, पर एक गाना जो कि सालों तक लोगों के दिल में रहे, उसे फील करके लिखा जाता है। तो इसीलिए क्रिश वानी को अपने साथ बाहर ले जाता है, जहाँ पे क्रिश वानी को अपने साथ घुमाता है और वानी गाने लिखती है। इसी बीच हम दोनों को क्लोज आते हुए भी देख सकते हैं। फाइनली गाना रेडी हो चुका था, पर किंग का मैनेजर कहता है रैप कहाँ है। किंग का गाना, वो भी विदाउट रैप, ये तो हो नहीं सकता। जिसपे क्रिश कहता है कि रैप उनको परसों तक मिल जाएगा। क्रिश को देख के लग रहा था कि वो कहीं खोया खोया है, जो चीज वानी भी नोटिस कर लेती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे पुलिस आती है और क्रिश को बाहर बुलाती है। इंस्पेक्टर क्रिश से उसका पूरा नाम पूछता है, जिसपे क्रिश कहता है क्रिश कपूर। पुलिस वाला कहता है क्यों रे, बाप का नाम लेने में शर्म आ रही है। यहाँ पुलिस वाला क्रिश के बाप को पकड़ के लाया था, क्योंकि वो रोड पे पी के तमाशा कर रहा था। हम देख पाते हैं क्रिश और उसके बाप के बीच में बनती नहीं है। इनफैक्ट क्रिश अपने बाप से नफरत करता है। क्रिश अपने दुख को भुलाने के लिए अकेले क्रिकेट खेल रहा था, जहाँ पे वानी आती है और उसे कहती है जैसे क्रिश का एक पास्ट है, वैसे ही वानी का भी एक पास्ट है। वानी अपने एक्स के बारे में बताती है कि कैसे दोनों शादी करने वाले थे, पर उसने एक सीईओ की बेटी से शादी कर ली। उसके जाने के बाद वानी को लगा था कि वो कभी भी उस चीज से रिकवर नहीं कर पाएगी, पर फिर वो क्रिश से मिली और फिर क्रिश ने उसकी मदद की वहां से निकलने में। वाणी भी क्रिश की ऐसे ही मदद करना चाहती है। अगर क्रिश चाहे तो वाणी उसकी मदद कर सकती है। क्रिश कहता है कि वाणी उसकी मदद करे इस चीज से निकलने में। अब हम देखते हैं क्रिश और वाणी क्रिश के बाप को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कर देते हैं,
पर उसकी फीस बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो किंग से एक्स्ट्रा पैसा मांगता है। किंग एक्स्ट्रा पैसा दे तो देगा, पर फिर क्रिश को कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा और अपनी आईपी भी किंग को देनी पड़ेगी। क्रिश इस बात पे मान जाता है। वानी ये सारी चीजें दूर से नोटिस कर रही थी। क्रिश किंग का कॉन्सर्ट देख रहा था, तभी उसे पीछे से वानी की आवाज आती है। और भाई यहाँ पे जो मोमेंट बनता है दोनों के बीच, जुबिन नौटियाल की आवाज में जो गाना बज रहा होता है, दोनों को मतलब भीड़ ढकेल ढकेल के एक दूसरे के करीब ला देती है। दोनों एक दूसरे को जो नजाकत से किस करते हैं, देख के मजा आ जाता है। और फिर क्या था, दोनों के बीच में यमागढ़ा होता है। कर्म कांड करने के बाद क्रिश वाणी को अपने बैंड के बारे में बताता है कि कैसे वो लोग उसको छोड़ के भाग गए थे, जिसपे वाणी कहती है कि वो लोग छोड़ के भाग गए हैं या फिर क्रिश भाग के आया है। जो चीज सुनने के बाद अगले दिन क्रिश अपने बैंड से वापस जुड़ जाता है। फिर सभी मिलके खुद का एक बहुत ही गर्दा गाना लिखते हैं, जो कि देखते ही देखते हिट हो जाता है एंड फट जाता है। लोग गाने को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे, उनकी डिमांड बढ़ जाती है। अब लोगों की डिमांड थी कि एक म्यूजिक वीडियो भी आना चाहिए उनका। ये लोग गोवा का प्लान बनाते हैं, ट्रिप के साथ साथ म्यूजिक वीडियो भी शूट हो जाएगा। रात को जब क्रिश वानी को घर छोड़ने जाता है तो वानी के माँ बाप उसको देख लेते हैं। वानी की माँ उससे पूछती है कि कौन है ये लड़का। तुम जानती हो ना, ऐसे लड़के पहले तुम्हारा फायदा उठाएंगे, फिर तुमको छोड़ के चले जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्रिश भी वहाँ पे वानी का बैग लेके पहुंच गया था। यहाँ पे वानी की माँ उसको डांटने में बिजी थी, लेकिन वानी तो बेहोश हो जाती है। उसकी आंखें सीधा हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ पे डॉक्टर बोलता है कि ज्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस कुछ टेस्ट करने होंगे। क्रिश वानी को देखने जाता है, पर वाणी की माँ उसको रोक के पूछती है, शादी करोगे मेरी बेटी से? जिसपे क्रिश कुछ रिप्लाई नहीं करता। रूम के अंदर आके वो कहता है, चलो शादी कर लेते हैं। जिसपे वाणी समझ जाती है कि उसकी माँ ने ही जरूर कुछ कहा होगा। उसकी शादी अगर क्रिश से नहीं हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको बुरा नहीं लगेगा, पर अगर क्रिश एक बड़ा स्टार नहीं बनेगा तो उसको बहुत बुरा लगेगा। इसीलिए क्रिश को म्यूजिक वीडियो शूट करना चाहिए। क्रिश ऐसा ही करता है, वो म्यूजिक वीडियो शूट करने के लिए जाता है, जहाँ जाने के बाद उनकी कार को लोग घेर लेते हैं। ये सब क्रिश के फैंस थे, उनके क्रिश ये सब देख के हैरान था। क्रिश का गाना फट चुका था, वो अब एक स्टार बन चुका है। इस तरह डॉक्टर वाणी को बताते हैं कि उसे अल्जाइमर है, जो कि बहुत ही रेयर है। मतलब तुम लोग ये समझ लो कि ये जनरली ओल्ड पेशेंट्स में दिखाया जाता है, पर 0.2% ये भी चांस है कि ये 65 की एज से पहले हो जाए। एंड लकीली नहीं, अनफॉर्चुनेटली वाणी 0.2% लोगों में आती है। डॉक्टर वाणी को कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उसे अपने परिवार को ये बता देना चाहिए, क्योंकि दवाइयों से ये स्लो तो हो सकता है पर उसे रोका नहीं जा सकता। रास्ते भर वाणी यही सोच रही थी, तभी क्रिस उसे पीछे से आवाज देता है। वो उसे कहता है, 2 दिन में बाहर क्या गया, तुम तो मुझे भूल ही गई, तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रही? खैर वो छोड़ो, ये देखो कितने लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, हमारा गाना फट चुका है। तुम चाहती थी ना मैं स्टार बनूं, मैं स्टार बन गया। वाणी यहाँ पे क्रिश को बताने की कोशिश करती है अपनी बीमारी के बारे में, पर वो देखती है कि क्रिश कितना ज्यादा खुश है तो वो रुक जाती है। अगले दिन जब वो ऑफिस जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पे उसका एक्स महेश आया हुआ था। वो यहाँ एज अ पार्टनर और स्पॉन्सर आया है। महेश वाणी को अपने पार्टी में इनवाइट करता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं क्रिश अपने गाने के प्रमोशन के लिए टूर पे वापस से जा रहा है। वाणी उससे बोलती है कि वो जॉब छोड़ रही है क्योंकि उसको जॉब में अब वो वाली मजा नहीं आ रहा, और ये सब बोलते हुए वो क्रिश का बैग करने लगती है। पर कमाल की बात ये थी कि दोनों मिलकर ऑलरेडी क्रिश का बैग पहले ही पैक कर चुका है। वाणी बोलती है थोड़ी टेंशन की वजह से उसको ये सब याद नहीं था। क्रिश वाणी से पूछता है कि सब कुछ ठीक है ना, क्योंकि क्रिश को कहीं ना कहीं लग रहा था कि कुछ ना कुछ ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो टूर के लिए निकल जाता है। रात को वाणी महेश के पार्टी में आई थी, जहाँ पे इस बार वो चीजें बहुत ज्यादा भूलने लगी थी। उसे लग रहा था कि महेश अभी भी उसका बॉयफ्रेंड है और उनकी शादी होने वाली है, जिस वजह से वहाँ पे एक सीन क्रिएट हो जाता है। वाणी से रियलाइज होता है कि उसने अभी क्या किया है, तो वो रोते हुए वहां से निकल जाती है, पर उसका पर्स वहीं पे छूट जाता है। दूसरी तरफ क्रिश वाणी को कॉल पे कॉल किया जा रहा था, पर क्योंकि वाणी का बैग तो वहीं पे छूट गया था जिसके अंदर उसका फोन था, वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड क्रिश को इन्फॉर्म करता है कि वहाँ पे क्या क्या हुआ। ये जानने के बाद क्रिश अपनी फ्लाइट छोड़ के वहाँ पे पहुंच जाता है, जहाँ पे वो बैग में वाणी की मेडिकल रिपोर्ट देख लेता है, जिस चीज से क्रिश को पता है कि वाणी को क्या बीमारी हुई है। वो वाणी को कन्फ्रंट करने जाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो लोग दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स को दिखाएंगे। पर वाणी कहती है कि उसका कोई भी इलाज नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं होगा, वो सब भूलते जाएगी, ये पल ये मूवमेंट्स एक एक करके सब भूल जाएगी। जिसपे क्रिश कहता है कि अगर वो भूल गई तो वो लोग फिर से मूवमेंट्स बनाएंगे, 1 बार 2 बार 10 बार 1000 बार, वो वाणी को कभी नहीं छोड़ेगा। सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर्स इनके पेरेंट्स को सलाह दे रहे हैं कि वाणी को किसी शांत जगह पे ले जाना चाहिए। वाणी के मम्मी पापा डिस्कस कर रहे होते हैं कि उसको कहाँ ले जाना चाहिए, पर दोनों के पास अपने ही प्रॉब्लम्स थी, इसीलिए क्रिश वाणी को लेके जाता है, जहाँ पे दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और वो सब भी करता है। एक रात क्रिश के दोस्त उसको कॉल करके बताते हैं कि कैसे उसके फैंस चाहते हैं कि वो लाइव परफॉर्म करे, तो वो जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाए। क्रिश कहता है कि वो 1-2 दिन में वहां पहुंच जाएगा, एंड अगर उनके पास कोई कोलैब का ऑफर हो तो उसे बताए, उसे क्रेडिट ना मिले तो भी चलेगा, बस पैसे चाहिए। ये सारी बातें वाणी सुन लेती है, वो क्रिश से जाने को कहती है, पर क्रिश कहता है कि वो वाणी के बिना बोर हो जाएगा।
वाणी कहती है कि वो चाहती है कि क्रिश एक बहुत ही बड़ा स्टार बने। अगर वो सब कुछ भूल भी गई तो वो स्टार को देख के उसको सब कुछ याद आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्रिश पहली बार सबके सामने गाना परफॉर्म करने वाला था, पर वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वाणी कहती है कि उसका नाम कोई ले या फिर ना ले, वो फ्रंट रो से सबसे ज्यादा जोर से चिल्लाएगी। और उसने क्रिश के पापा को भी बुलाया था। वो क्रिश को भेज देती है, तभी पीछे से हम लोग देखते हैं कि महेश आता है। महेश को देखते ही वाणी एक बार फिर से सब कुछ भूलने लगती है, जिसका फायदा उठा के महेश वाणी को एक रूम में ले जाता है। इधर जब क्रिश देखता है कि वाणी उसको कहीं नहीं दिख रही तो वो भी सीधा उसी रूम में पहुंच जाता है। और वाणी की ये हालत देख के उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो महेश को बहुत मारता है, भाई कुत्ता बना देता है। पर वाणी उसे चाकू दिखाकर महेश से दूर होने को कहती है। वाणी अभी यहाँ पे इसलिए ये सब कर रही थी क्योंकि उसकी याददाश्त जा चुकी है, तो उसको लग रहा है कि महेश अभी भी उसका बॉयफ्रेंड है। यहाँ पे ये सब देख के क्रिश को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। क्रिश नहीं रुकता और वाणी उसको स्टैब कर देती है। वाणी महेश के पीछे जाने को खोज रही थी, पर क्रिश उसको रोक लेता है। रात को क्रिश के पापा उसके पास आके उसको कहते हैं कि क्रिश वो गलती ना करे जो उन्होंने अपनी लाइफ में की है। प्यार के लिए अपने आप को बर्बाद ना कर ले। अगले दिन वाणी सो के उठती है तो देखती है कि क्रिश एक बहुत ही अच्छी धुन बजा रहा है। वो उससे पूछती है कि ये धुन की इंस्पिरेशन कौन है, तो वो कहता है कि है उसका एक दोस्त। वाणी उससे कहती है क्रिश अपने दोस्त के लिए गाना बनाए, वो गाना लिख देगी। क्रिश थोड़ी देर के लिए कल के कांड के लिए माफी मांगने जाता है, जहाँ वो अपने ग्रुप को छोड़ने का डिसाइड करता है। उसके दोस्त उसको ऐसा करने से मना कर रहे थे और कहते हैं कि वाणी को छोड़ दो, उसको संभालने के लिए उसके माँ बाप हैं। पर क्रिश कहता है कि वो वाणी को नहीं छोड़ सकता, इसीलिए उसके दोस्त इसको छोड़ देते हैं। जब क्रिश घर आता है तो वो देखता है कि वाणी कहीं गायब हो गई है। वो उसे बहुत खोजता है, दिन रात उसके पीछे लगा रहता है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वाणी कहीं गायब सी हो गई है। इस बात को पूरे 2 महीने हो चुके थे। वाणी का कोई भी अता पता नहीं है। पुलिस भी अब हार मानने लगी है, पर क्रिश कोशिश नहीं छोड़ता। वो अपने ग्रुप के पास वापस जाता है और उनसे कहता है कि वो उन्हें अपना गाना देगा, पर उनको एक प्रॉमिस करना होगा कि ये गाना हर घर हर गली में बजेगा, ताकि ये गाना वाणी तक पहुंच सके और वाणी उस तक। अब इस बात को पूरे 1 साल बीत चुके हैं। क्रिश का गाना अब पूरे देश में बजता है। हर जुबान पे बस क्रिश का ही गाना है। कुछ दिनों में लंदन में एक बहुत ही बड़ा शो होने वाला है क्रिश का, जिसके लिए लोग पहले ही जाके स्टेडियम में टेस्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पे एक बड़ी स्क्रीन में फैंस के द्वारा जो बनाए गए गाने हैं वो सारे चल रहे होते हैं। जहाँ पे एक रील में उनको कोई दिखता है और ये कोई नहीं, वाणी थी। वाणी की बस एक झलक ही काफी था क्रिश के लिए। वो पता लगा लेते हैं कि वाणी कहाँ है। वाणी मनाली के किसी आश्रम में ठहरी हुई थी, जहाँ पहुंचने के बाद उसे वहाँ एक औरत लेटर देती है, जिसको पढ़ के पता चलता है कि वाणी खुद से सब कुछ छोड़ के भाग आई थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी वजह से सबको कितना ज्यादा दुख हो रहा है। और ये जानने के बाद उसको और ज्यादा दुख होता था, इसीलिए वो किसी को और ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहती थी, इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ के वो खुद यहाँ पे आ गई थी। क्रिश वाणी से मिलके उसको सारी बात याद दिलाने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। पर धीरे धीरे करके क्रिश भी हार मानने लगता है, लेकिन अचानक से धीरे धीरे करके वाणी को सब कुछ याद आने लगता है। और फिर होना क्या था, वाणी और क्रिश शादी कर लेते हैं और यहीं पे ये लव स्टोरी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। अब तुम लोग मुझे बताओ, तुम लोगों को ये स्टोरी कैसे लगी? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब तो कर देना और वो बेल आइकन जरूर दबा देना, ठीक है? बहुत मेहनत लगता है भाई, एग्जाम चल रहा है, फिर भी तुम लोग के लिए वीडियो बना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से किसी और दिन किसी और वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय। तेरे चुम्मे में च्यवनप्राश है।